और आबिद। ईदगाह, ईदगाह में तो ज़्यादा करेक्टर्स हैं ही नहीं। एक है बुढ़िया जिसका नाम है अमीना, अमीना का बेटा था आबिद और आबिद का बेटा हामिद है। आबिद ऑफ हो गया ना, इसलिए आपको पता नहीं है, आबिद अब नहीं है, ठीक है। तो अमीना का बेटा आबिद, आबिद का बेटा हामिद, आबिद अब नहीं है। तो अमीना और हामिद एक मतलब फैमिली के रूप में रहते हैं। अब ईद का समय है, मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा त्यौहार तो ईद ही माना जाता है। ईद कौन सा? ईद भी 3 होती है ना। एक ईद होती है जो इस खुशी में कि मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन है, जो भी हाल ही में हुई थी। समाज को, मुस्लिम समाज से परिचित करवाना भी इस कहानी का बड़ा उद्देश्य है कि परिचय तो हो, इतनी दूरियां क्यों हो। तो ईद आई है, सारे बच्चे मस्त हैं। आज तो बच्चे जाएंगे, खूब खरीदारी करेंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे। इस मूड में सारे बच्चे हैं। सब बच्चों को पेरेंट्स ने पैसे दिए। हामिद बेचारा गरीब घर का बच्चा है, कैसे मैनेज करें। अंत में अमीना ने बड़ी मुश्किल से उसको 3 पैसे दिए जो उसके पास थे। 3 पैसे कुछ भी नहीं थे, बाकी बच्चे तो अमीर हैं, ज़्यादा पैसे ले गए हैं। पर बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल देखो, बाकी बच्चे खरीद रहे हैं ये खिलौना वो खिलौना, इसने खरीदा चिमटा। खरीदा इसलिए कि दादी का हाथ जल जाता है। और बच्चों के बीच में अपनी ये भी तो है, तुलना भी तो होगी। बाकी बच्चे कैसे पागल, चिमटा खरीद लिया, गुड्डा भी नहीं खरीदा, गुड्डी भी नहीं खरीदी, चिमटा खरीद लिया। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस काम आता है, तेरा गुड्डा क्या, ये चिमटा खरीद चला, चिमटे से क्या है तेरे सामने, चिमटे में जो बात है। और धीरे धीरे सारे बच्चे उसके फैन हो गए हैं, सब चिमटावादी हो गए हैं उसके बाद से कि चिमटा ही होना चाहिए। फिर बच्चा घर आता है, दादी पूछती है क्या खरीदा, तो चिमटा ले आया हूँ क्योंकि आपका हाथ जलता है। और दादी बेचारी रो रही है। अब खुशी के आंसू है कि बच्चा इतना सोचता है मेरे बारे में, लेकिन दुख भी है कि बच्चे को इतना सोचना पड़ता है मेरे बारे में। मतलब ये कहानी बेसिकली बच्चे की महानता की कहानी नहीं है। ये कहानी समाज पर एक तमाचा है कि जिस समाज में बच्चा बचपन ना जी पाए वो समाज डिजर्व नहीं करता कुछ भी। मतलब इसको आप हामिद की महानता मत कहिएगा, इसको प्री मैच्योरिटी कहते हैं। बच्चे का समय से पहले बड़ा हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है, चिंता की बात है। पर मजबूरी में कोई क्या करे। ठीक वैसे ही है कि अगर किसी के पिता का साया उठ जाए सिर से तो आप पाएंगे वो एक ही दिन में मैच्योर हो जाता है उसके बाद, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां जो उसने कभी सोची भी नहीं थी उसको निभानी है। निभानी है तो मैच्योर होगा, निभा लेगा। लेकिन उसकी माँ और उसके जो वरिष्ठ लोग हैं खून के आंसू रोएंगे कि जिस उम्र में इसको खेलना कूदना चाहिए था उस उम्र में इसको परिवार की चिंता करनी पड़ रही है। ये दुख भी है इसमें। धर्मनिरपेक्षता का भाव बहुत अच्छा है, हिंदू मुसलमानों के बीच के परिचय का भाव बहुत अच्छा है, लेकिन मुख्य रूप से बचपन के खो जाने की चिंता वाला भाव है। ईदगाह से मिलती जुलती एक कहानी दुनिया समानांतर में अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है सेलर। जब सेलर देखेंगे तो आपको कुछ कुछ भाव मिलता जुलता समझ में आएगा। एक पिता अपने बच्चे को वैसा जीवन नहीं दे पा रहा जैसा वो देना चाहता है, ये पीड़ा है। और कुछ कुछ यही भाव दिखेगा दूध और दवा में। वहां भी एक पेरेंट है जो अपने बच्चे और पत्नी के लिए वो नहीं कर पा रहा जो वो करना चाहता है। इस तरह की पीड़ा उस कहानी में भी मौजूद है। ये तुलनाएं लिंक करते चलिए, जब पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए अगली बताइए कहानी कौन सी है, 5वीं।